हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों को ब्लड ग्रुप देखना है। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें ब्लड ग्रुप से पहले हम लोगों को जानना था कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन के ये बने होते हैं। और कल की क्लास में हमने क्लियर कर दिया था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स इनकी होती हैं। आज हम आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताएंगे, 2 ट्रिक में आप क्लियर ब्लड ग्रुप को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप केयर करिए। फर्स्ट जो ट्रिक है वो यहाँ तक का कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था कि जो एंटीजन होते हैं वो उनको जो है वो स्मॉल ए बी से इंडिकेट करते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको कैपिटल ए और बी से इंडिकेट करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कहाँ होता है, किस में ये पाए जाते हैं, ये कल की क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे कि एक ट्रिक से, सिर्फ एक ट्रिक से आपको कैसे क्लियर हो जाएगा कि एंटीजन, एंटीबॉडीज़ या ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरबीसी, ध्यान से केयर करके आप सुनिएगा कि जो आरबीसी की सरफेस एरिया होती है, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप होता है। क्या कह रहे हैं कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वही क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। जैसे आरबीसी है, ये ब्लड ग्रुप है और ये एंटीजन है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन है, अगर आरबीसी पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। आरबीसी की सरफेस एरिया पे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। आरबीसी की सरफेस एरिया पे ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। और ये जो ओ है ये ओ नहीं है, ये जो पहले था कि जिसमें एंटीजन है ही नहीं, जीरो एंटीजन, तो इनको जीरो कहने से ए बी जीरो, इस तरीके से कहने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको ओ बना दिया गया। ठीक है, ये लैंड स्टीनर ने, पहले ये ज़ीरो था, इसका मतलब होता है, इस ओ का मतलब होता है कि एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में जो एंटीजन होते हैं वो पूरी एंटीजन होते ही नहीं हैं, इसलिए इनको ज़ीरो इंडिकेट किया गया। लेकिन ज़ीरो ना कह करके इसको ओ कहा गया। मतलब हम इसको कट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें जो है वो कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको ज़ीरो से इंडिकेट करते हैं। ऐसे आप ज़ीरो या कट कर सकते हैं, ये ज़ीरो या फिर ओ, तो हम लोग इसको ओ बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। लैंड स्टीनर ने इसको ज़ीरो ना कह करके ओ कहा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि आरबीसी के सरफेस एरिया पे, ये जो आरबीसी है इसकी जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पे जिस टाइप का एंटीजन होगा वही क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पे अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आरबीसी की सरफेस एरिया पे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, आरबीसी की सरफेस एरिया पे अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। आरबीसी की सरफेस एरिया पे एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमें ब्लड ग्रुप जानने का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम कहते हैं, देखेंगे दूसरे स्टेटमेंट से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये रहा दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है, आरबीसी के, मान लीजिए ये आरबीसी है, ये आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज़ का होना कंपलसरी होता है, उसके अपोजिट। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में
हमने बताया कि जिस टाइप के आरबीसी में जितने एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। जैसे एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं, ब्लड ग्रुप 0 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जिस टाइप के आरबीसी के सरफेस एरिया पे जिस टाइप का एंटीजन है बिल्कुल उसके अपोजिट जो होगा वो एंटीबॉडीज़ होगा। ठीक है, तो ए एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका अपोजिट बी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो बिल्कुल इसका अपोजिट क्या होगा, ए बी होगा, सॉरी ए होगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी है तो मतलब ए और दो दोनों है, तो उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो कुछ भी नहीं होगी, उसके पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। तो हम कहेंगे क्या कि एंटीबॉडीज़ ओ आप कह सकते हो या कुछ भी नहीं। ठीक है, जिसमें ओ होगा उसमें ए बी होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। इस तरीके से ये चार्ट हमने बना के रखा है और इस चार्ट से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि कितने एंटीबॉडीज़ होते हैं, कितने एंटीजन होते हैं, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, डोनर कौन होता है, कौन दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। तो जो ए है, ए और ए बी ए ग्रुप वाले जो हैं वो ए से भी ले सकते हैं, क्योंकि उन ए में ए भी बिल्कुल सेम ब्लड ग्रुप वाले से वो ले सकते हैं, और वो ए बी से भी ले सकते हैं। ए बी से क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है वो सिर्फ उसमें ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। बी वाले जो है वो सिर्फ बी से ले सकते हैं या फिर ए बी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बी प्रेजेंट है, इसमें भी बी प्रेजेंट है। बाकी जो है ए बी वाले वो सिर्फ और सिर्फ ए बी से ले सकते हैं। बाकी जो ओ वाले हैं, सॉरी मैं ले सकते हैं बोल रहे हैं, डोनर मतलब दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप वाले वो सबको डोनेट कर सकते हैं, बट उनको जो लेना है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये फुल क्लियर चार्ट है। और इस चार्ट से और ये दो जो ट्रिक है, इन दोनों ट्रिक से आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप को निकाल सकते हैं। सिर्फ इस दो स्टेटमेंट को हम ध्यान में रखेंगे, आरबीसी की सरफेस एरिया और जितने एंटीजन हैं उतने ब्लड ग्रुप होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि आरबीसी के जिस सरफेस एरिया पे जिस टाइप का एंटीजन होगा उसके अपोजिट ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्वग्राही जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कौन सब दे सकता है और कौन ले सकता है। ठीक है, सर्वदाता किसको कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में एग्ज़ाम में ये आता है कि कौन ब्लड ग्रुप, कौन डोनर होता है, कौन रिसीवर होता है, कौन किससे ले सकता है और कौन किसको दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो डोनर होते हैं, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बाकी जो रिसीवर होते हैं वो ले सकते हैं। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप के होते हैं वो सबसे ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया है। अब देखते हैं एक फैक्टर्स है ब्लड में, हमारा ब्लड जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है और पॉजिटिव है। जैसे ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, या फिर बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है। इस तरीके से हमें पता चलता है, या डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप है जो वो ए पॉजिटिव है और ए निगेटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि बहुत पहले 1940 में हमारे ब्लड ग्रुप में एक फैक्टर्स मिला था जिसे पता चला कि RH फैक्टर उसको बोलते हैं, कारक था। ठीक है, और वो कारक, उसी कारक की वजह से हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो अगर RH प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप में हमारे, तो फिर क्या होगा, RH अगर प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे कि RH पॉजिटिव है। अगर प्रेजेंट नहीं होगा, RH नहीं होगा हमारे ब्लड ग्रुप में, तो फिर वो क्या होगा, RH निगेटिव होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। ये जो है
वो 1940 में इसका निर्माण हुआ था, देखा गया था। और रीशस नाम के जो बंदर थे, उन्हीं बंदरों में ये देखा गया था। ठीक है, तो आरबीसी पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी होती है। इस स्ट्रक्चर से माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो पता चलता है। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर बताते हैं आपको कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और निगेटिव है। इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव क्लियर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। एंटीजन 4 होते हैं, एंटीबॉडीज 4 होते हैं, डोनर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है या एक्सेप्ट कौन करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में आपको दूसरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, उसमें जो है हार्ट वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।